तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन of पाठशाला की पहली क्लास। यूपी में मोदी योगी के नारे लगे, ऐसा काम जिससे माहौल और जज्बात दोनों बदले। यूपी बीजेपी में घमासान की खबरों का सच क्या निकल कर आ रहा है? यूपी में योगी का बुलडोजर अब नहीं चला करेगा क्या? सच क्या है? और नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की मीटिंग में यूपी पर क्या बड़ा फैसला हुआ है? और किसान आंदोलन पार्ट 2 की तैयारी शुरू हो गई है। अमित शाह कैसे एक्शन में आ गए हैं, यह भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसी का चैप्टर। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा यूपी, योगी और वहां की राजनीति में मची हलचल को लेकर हो रही है। यूपी को लेकर बहुत सी बातें कही जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है। कुछ लोग तो यह नैरेटिव पिछले काफी दिन से फैला रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में, बीजेपी में बहुत कुछ गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इन सारी बातों की परवाह किए बिना योगी आदित्यनाथ उन चीजों पर फोकस कर रहे हैं जिससे प्रदेश में सरकार और संगठन दोनों मजबूत। यूपी में बीजेपी की हार पर जो मंथन हुआ, जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ सख्त फैसले भी ले रहे हैं। जहां चीजों को ठीक करने की जरूरत है, जहां जनता को राहत देने की जरूरत है, वो कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में योगी आदित्यनाथ ने लोगों को राहत देने वाले 2 बड़े फैसले कर दिए। पहला फैसला योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह किया कि सरकारी टीचरों को फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगानी होगी। इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी गई। आपको याद होगा, हमने पाठशाला में यह मुद्दा उठाया था कि टीचर्स डिजिटल अटेंडेंस से नहीं भाग रहे, वो ऐप से होने वाली परेशानी से परेशान है और योगी आदित्यनाथ सरकार को यह सुनना चाहिए। और पाठशाला में इस खबर को दिखाने के बाद अब खबर यह आई है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी। कई दिनों से टीचर डिजिटल अटेंडेंस का जो विरोध कर रहे थे, उस विरोध को सुन लिया मुख्यमंत्री ने। अब डिजिटल अटेंडेंस रोकने के योगी सरकार के इस फैसले से करीब 6,09,000 शिक्षकों को फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। दूसरा फैसला लखनऊ में बुलडोजर एक्शन को लेकर है। योगी सरकार ने भरोसा दिया है कि पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में जिन घरों पर लाल निशान लगाए गए थे, वहां बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। इन इलाकों में करीब 10,000 मकान है और हजारों की संख्या में लोग जो रह रहे हैं, उन्हें बड़ी राहत मिली है। यानी योगी आदित्यनाथ के इन दोनों फैसलों को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। भाई, एक तो साफ मैसेज है, पब्लिक परेशान है तो मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा, योगी के विरोधी माहौल बना रहे हैं कि योगी सरकार को देखिए झुकना पड़ गया, योगी आदित्यनाथ को यू टर्न लेना पड़ गया। अरे भाई, पब्लिक बोली, सुने, इसमें क्या है? सरकारें ऐसी ही चलती हैं। योगी जनता के विरोध और विपक्ष के दबाव में आ गए, यह माहौल बनाया जा रहा है। योगी के बुलडोजर मॉडल की हवा निकल गई, ये तक कहा जा रहा है। योगी बैकफुट पर आ गए। लेकिन योगी का बुलडोजर क्या चलना बंद हो जाएगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ तो खुद कह चुके हैं कि किसी को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। और जब योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर नहीं है तो उनका बुलडोजर बैकफुट पर कैसे आ जाएगा बॉस? दरअसल आप देखिए, यूपी के मैनपुरी में भू माफियाओं के खिलाफ योगी का बुलडोजर गरज रहा है। जो आम पब्लिक है उसको राहत दी गई है, माफिया को कोई राहत नहीं है। बुलडोजर वैसे ही चल रहा है बॉस। उसकी तस्वीरें अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। अलीगढ़ में आईएएस अफसर को सस्पेंड कर दिया है। यानी मैसेज क्लियर है कि भू माफियाओं के खिलाफ ना तो बुलडोजर पर ब्रेक लगेगी और ना ही भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी नरम पड़े। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर वो चीजों को ठीक कर रहे हैं। भाई, अगर फीडबैक मिल रहा है कि पब्लिक ये कह रही है, इसको सुना जाना चाहिए, तो सुना जाना चाहिए ना भाई। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, यह अच्छी बात है। एक फीडबैक राज्य में बेलगाम अफसरशाही को लेकर भी मिल रहा था, जिसकी लगाम योगी आदित्यनाथ कस रहे हैं और यह मैसेज दे रहे हैं कि वो अपनी सरकार की वजह से यूपी बीजेपी को बैकफुट पर नहीं आने देंगे और पब्लिक को परेशानी नहीं होने देंगे। जो मैंने आपसे पाठशाला में कहा था कि भाई, सरकारें बनती कार्यकर्ताओं और लोगों की वजह से हैं, चलाते भले अधिकारी और अफसर होंगे। तो सब कुछ अधिकारी और अफसर पे छोड़ दीजिएगा तो पब्लिक तो त्रस्त हो ही जाएगी। और अब यह बात शायद यूपी की सरकार को महसूस हो रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो कमियां हैं उन पर योगी आदित्यनाथ पर्दा डाल रहे हैं, बल्कि जो कमी दिख रही है उसको दूर कर रहे हैं। यही तो एक प्रशासक की जिम्मेदारी और भूमिका होनी चाहिए कि गलती दिखी, कमी दिखी, फीडबैक मिला, असर नजर आया तो उस पर काम किया। जैसे लखनऊ का बुलडोजर एक्शन का केस देखिए। यहां कुकरैल नदी के किनारे पर जो अतिक्रमण है उसे हटाने का काम चल रहा है।
यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हो रहा है। कुकरेल नदी के आसपास अकबर नगर पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। अगले फेज में पंतनगर, अबरार नगर, रहीम नगर और इंद्रप्रस्थ नगर की बारी थी। लेकिन कई दिनों से यहां रह रहे लोग इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है और उनका घर अवैध कैसे हो सकता है अगर लीगल डॉक्यूमेंट है। आज योगी आदित्यनाथ ने इन इलाकों में रह रहे लोगों के एक दल से मुलाकात की। उन्होंने अपनी परेशानी मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इन इलाकों पर बुलडोजर एक्शन रोक दिया। योगी आदित्यनाथ का यह फैसला आते ही इस इलाके में रहने वाले हजारों लोग खुशी से झूम उठे। सीएम योगी की जयकार के नारे लग गए, मोदी योगी के नारे लगने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयां बंटने लगी। एक बार देखिए लखनऊ में क्या माहौल बन गया। इस वक्त हम पंतनगर में हैं और देखिए कैसे खुशियां इनके चेहरों पे दिखाई दे रही है। कल तक जो है इस दुख में थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए, अब खुशी हो रही है। बिल्कुल खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब हम 2 दिन पहले आपसे मुलाकात की थे, दुखी थी, आप बहुत ज्यादा परेशान थी। बहुत दुखी थे। अब जिसका घर जाएगा तो वो तो दुखी होगा ही भाई। आज योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने हमको दुगनी खुशी दी है। हम सब चाहेंगे मिलना, योगी जी से मिलना चाहेंगे। योगी जी के बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम उनको। हम लोग का घर दे। आप अबरार नगर से आई हैं? अबरार नगर से आए। योगी जी का बहुत बहुत हम शुक्र अदा करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें देना चाहते हैं। उन्होंने हमारी पुकार सुनी है। बगैर मौत मर गए थे, मगर आज लाख लाख शुक्र है योगी जी का। दिखाए तस्वीरें कैसे जो है वो जोश मना रहे हैं लोग। मैं जो ये बेटियां पढ़ाओ बेटियों बचाओ का नारा आज जिंदाबाद हो चुका है और आज बेटियां बहुत खुश है भाई। और मैं चाहती हूँ एक बार मैं योगी जी से मिल लूँ। के नारा मिला भैया, नई जिंदगी सबको मिली। धन्यवाद योगी जी का, ऐसी सबको जिंदगी नई देते रहे। अब बताइए, जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि योगी आदित्यनाथ कमजोर पड़ रहे हैं, पब्लिक में उनका जो प्रभाव था वो कम हो रहा है, वहां तो मोदी योगी के नारे लग रहे हैं, पब्लिक खुश हो रही है। इन लोगों की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में इनके आंसुओं को खुशी में बदल दिया। और इस भीड़ में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान भी है। कोई कह रहा है कि आज उनके लिए दिवाली है, कोई कह रहा है उनके लिए ईद है। यानी हिंदू हो या मुस्लिम या किसी और धर्म का व्यक्ति, सबको एक साथ राहत दे दी गई और उसमें भी भेदभाव नहीं हुआ। लखनऊ के पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर के लोगों ने अब योगी है तो यकीन है जैसे नारे लगाने की शुरुआत कर दी। महिलाएं कह रही कि जब तक यूपी पर बाबा की छांव है तो दूर हर जख्म और घाव है। आज तब इन इलाकों में रहने वाले लोग अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास पहुंचे थे, तो उन्हें भी शायद यकीन नहीं होगा कि योगी एक झटके में इनकी समस्या को इस तरह दूर कर देंगे। एक बार देखिए बुलडोजर एक्शन रुकने के बाद वहां लोग कैसे योगी योगी कर रहे हैं। फिर आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ क्या इस फैसले से बैकफुट पर आ गए हैं या योगी का जो एक्शन था वो होता रहेगा, वो भी बताऊंगा। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक दो तीन चार। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर अब शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस उनका बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। क्या कुछ बात हुई है? हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा। बस थैंक यू। तो आप लोग खुश हैं इस फैसले? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। पब्लिक जबरदस्त खुश है। अब जो विपक्ष में बैठे थे वो शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन पब्लिक खुश है। यही देश में लोकतंत्र में जरूरी होता है। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में जो बुलडोजर पर ब्रेक लगाने का बड़ा फैसला लिया है, उससे एक बार फिर यह क्लियर हो गया कि उनका बुलडोजर एक्शन गुंडे माफिया को लाइन पर लाने के लिए। अच्छा, एक चीज और आपने सुना, उन्होंने क्लियर कहा कि जिसके पास रजिस्ट्री के कागजात हैं वही सेफ है, यानी इलीगल चीज को लीगल नहीं कर रहे हैं भाई। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको कह रहे हैं कि ठीक है तुमको राहत दी जाएगी। कोई वाकई पीड़ित है या किसी की दलील में दम है तो यूपी की सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार है, यह मैसेज दिया गया। और अगर अधिकारियों की वजह से जनता को परेशानी हुई है तो उस गलती को ठीक करने के लिए भी तैयारी की गई। अगर सरकार के किसी फैसले से जनता परेशान हो रही है तो अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और उसे ठीक करने को योगी सरकार तैयार है, यह क्लियर मैसेज गया है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए लोगों ने बताया कि सीएम ने उनकी बातों को सुना, उनकी मकान की रजिस्ट्री वाली दलील को माना। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों ने लोगों के घर पर लाल निशान लगाकर डर का माहौल बनाया था
उन पर जवाबदेही भी तय होगी। यानी योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों को भी टाइट करेंगे जो ये माने बैठे हैं कि भाई वो पब्लिक से और लोकतंत्र में पब्लिक से भी ऊपर हो गए, नियम से भी ऊपर हो गए। सीएम योगी ने सारे निशान को मिटाने का आदेश दिया है। अधिकारियों को कहा गया है कि वो लोगों से मिलकर उनका डर और भ्रम दूर करें। योगी आदित्यनाथ ने खुद भरोसा दिया कि हर निवासी की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है, प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी भरोसा दिया कि अगर रिवर बेड में किसी प्राइवेट जमीन पर कोई निर्माण हुआ है तो उसे उचित मुआवजा देकर ही हटाया जाएगा। सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि ना तो कुकरेल नदी को जिंदा करने वाला प्रोजेक्ट रुकेगा और ना ही उन मकानों पर बुलडोजर चलेगा जिनकी रजिस्ट्री हुई है। दरअसल एक सच यह भी है कि सिंचाई विभाग ने एनजीटी के आदेश की दलील देते हुए दो तरह के इलाकों को चिन्हित किया, जिसमें एक है कुकरेल नदी के तल वाला इलाका और दूसरा है फ्लड प्लेन जोन। फ्लड प्लेन जोन से 50 मीटर के दायरे में जो मकान आ रहे थे उन पर सिंचाई विभाग ने लाल क्रॉस वाले निशान लगाए थे। अकबर नगर की तरह ही बुलडोजर एक्शन होने की खबर थी। इसके बाद इसकी जद में आने वाले रहवासियों का विरोध शुरू हुआ। दलील दी गई कि जब उन पर तमाम टैक्स लगते हैं तो फिर मकान अवैध कैसे हो सकता है। पूरी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल समस्या का समाधान ही कर दिया कि लो हो गया निपटारा, जाओ। सीएम योगी के इस फैसले के बाद पंतनगर, रहीमनगर में ऐसा माहौल है जैसे आज ही दिवाली आ गई। लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से घर में खाना नहीं बन रहा था, लेकिन आज पकवान बनाए जाएंगे। दिवाली और ईद एक साथ मनेगी। सुनिए किस तरह से घर बचने का जो जश्न मन रहा है और क्या फीलिंग है वहां पर। उसके बाद आपको दिखाता हूं कि यूपी में बीजेपी में अंतरकलह की जो बातें फैलाई जा रही हैं उसका सच क्या है। मोदी जी योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जो सर के ऊपर तलवार लटक रही थी वो हट गई है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी है। बस योगी जी ने छत दे दी, बस आ गए उनके। हम लोग बहुत खुश हैं और जब से हम लोग इतने थे इतना खुश हैं हम लोग। 10 दिन से कोई रात दिन के रोटी नहीं चैन से खाया। जैसे नींद खुला बीपी के दवा खा लें, कोई थायराइड की दवा, कोई बुखार हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ से और अपने कॉलोनी निवासियों की तरफ से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जनता में जो भ्रम फैला हुआ था उसे दूर करने का काम किया और हम जनता के बीच खुशी का माहौल है। आज सभी के घरों में जो है पकवान बनेंगे अच्छे, सेवैया बनेंगी, खीर बनेंगी और सब लोग खुशी के माहौल में, क्योंकि खुशी बनाई जाएगी। बिल्कुल सब दिवाली बनाई जाएगी। जो हम लोग 10 दिन से ज्यादा हो गए थे, लोग खा नहीं रहे थे। लोगों के घर में खाना बंद तो जाता था पर वो खाना फेंक दिया जाता था। धन्यवाद मोदी जी के, योगी जी के। हम लोग बहुत खुश है आज से। अब तो दिवाली मनेगी क्योंकि बहुत दिन से खाना नहीं बन रहा था घरों में। हाँ मनेगी बिल्कुल बहुत। अब आज हम लोग के यहाँ दीपावली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे। खुशी इतनी है कि हम लोग जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर ब्रेक लगाई तो यह माहौल बनने लगा कि योगी आदित्यनाथ को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा, अपने बुलडोजर मॉडल पर ब्रेक लगानी पड़ी। लेकिन आप देखिए आज ही मैनपुरी में बुलडोजर एक्शन हुआ है। भू माफियाओं ने जो अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसे हटाया गया, यानी बुलडोजर गैर कानूनी जो कब्जा है उस पर चलने से नहीं रुका है। मैनपुरी के महमूद नगर में अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर राजस्व विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा था। अवैध तरीके से विकसित हो रही कॉलोनी पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। यानी जो लोग इस भ्रम में हैं कि योगी का बुलडोजर रुक गया है, बॉस बुलडोजर नहीं रुका है, लेकिन लोगों के जिनके पास जमीन के कागजात हैं, जिनके पास घर के कागजात हैं, उनके अरमानों पे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी के लाखों शिक्षकों को भी बड़ी राहत दी। आपको याद होगा हमने पाठशाला में यह मुद्दा उठाया था और फिर यूपी में योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर बड़ा फैसला ले लिया। शिक्षक इस फैसले का दरअसल जब पहले फैसला हुआ था तो उसका विरोध कर रहे थे और आज इस फैसले पर 2 महीने के लिए रोक लगाने का फैसला हो गया। इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। यह कमेटी सभी पक्षों से बातचीत करेगी, उनकी समस्याओं को सुनेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब तक के लिए डिजिटल अटेंडेंस पर यूपी में जो शिक्षक हैं उनके लिए रोक लगा दी गई। यानी वहां भी पब्लिक की जो समस्याएं थी उन्हें सुना गया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मामले में भी सीएम योगी कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं दिख रहे, बैकफुट पर जाने के मूड में नहीं दिख रहे, फिर चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। सीएम योगी ने आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय को सस्पेंड कर दिया है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय प्रयागराज में न्यायिक राजस्व परिषद के सदस्य थे। अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में गड़बड़ी सामने आने पर यह एक्शन हुआ है। आईएएस देवी शरण उपाध्याय पर अलीगढ़ में जमीन के पट्टों को मनमाने ढंग से बहाल करने का आरोप है।
यानी कोई फीडबैक मिले, किसी फैसले में कमी दिखे, जनता की भलाई के लिए किसी फैसले को बदलना पड़े, सीएम योगी हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक को फायदा पहुंचे। लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, फैसले पर फैसले हो रहे हैं। जैसे सीएम योगी ने 24 घंटे के अंदर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का आदेश दे दिया। यह भी आदेश दिया है कि बिजली बकाये के नाम पर जनता का उत्पीड़न ना हो। यह भी आदेश दिया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बिल्डर बायर्स के बीच समस्याओं का समाधान तेजी के साथ किया जाए। त्योहार की तैयारियों को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्लियर मैसेज दिया है कि किसी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। यानी मोटे तौर पर कुल मिलाकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार को लेकर कोई पेंच ढीला नहीं छोड़ना चाहते। उनके सामने अगली चुनौती यूपी में होने वाले उपचुनाव की, और उसके पहले ताबड़तोड़ एक्शन यूपी में होता दिख रहा है। भाई एग्जाम में नंबर कम आए तो बैठ के पढ़ाई ना करेंगे। अब पब्लिक भले माहौल बनाएगी, अरे हमारे बोलने पे उधर मोहल्ले के 4 अंकल कहने लगे कि हमारे बोलने पे देखिए पढ़ने बैठा है, हम ही लोग सुनाए तब बैठा है। अरे उसका काम छात्र का पढ़ने का है, पढ़ने बैठ रहा है, सुधार कर रहा है, रिजल्ट बेहतर कर लेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहां तो 99 में लोग नाचते फिर रहे हैं, कोई सुधारे नहीं दिख रहा है। खैर, यूपी में बड़ी हलचल के बीच कुछ देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली आकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि 2 दिन पहले भी लखनऊ में बीजेपी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां केशव प्रसाद मौर्य भी थे। और 2 दिन बाद फिर से दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। और यह मीटिंग सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको वो बता दूं। खबर यह आ रही है कि मीटिंग में आलाकमान ने मतभेदों को भूलकर एक साथ जुटने के लिए कह दिया है और यूपी में उपचुनाव की तैयारियों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। उपचुनाव के नतीजे कैसे बीजेपी के पक्ष में आएंगे, इस पर भी चर्चा हुई है। यानी जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आए हैं, अब तो योगी जाने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूत्र ये कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को और मजबूत करने का मैसेज दिया गया है। रविकांत हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से लाइव जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि इस बैठक को लेकर और क्या जानकारी है। रविकांत, जो माहौल बन रहा था कि भाई योगी पर कोई एक्शन के लिए यह सब हो रहा है, वैसी खबरें तो सूत्र नहीं दे रहे। यहां तो लग रहा है कि यूपी में बीजेपी चीजें और ठीक करे, इसके लिए सबको साथ लाने का प्रयास हो रहा है। बिल्कुल सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। 1.5 घंटे तक जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की ये बैठक चली है। इस बैठक में एक तरीके से आला कमान ने ये हिदायत दी है कि जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में आकर पार्टी के अगेंस्ट में बातें कही जा रही हैं, वो कतई सही नहीं जाएंगी। अगर आपको संगठन से, सरकार से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो आप उचित फोरम यानी पार्टी के फोरम का इस्तेमाल किया जाए। उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 सीटों को लेकर, और उन 10 सीटों में बीजेपी किस तरीके से वापसी करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। चूंकि लोकसभा के चुनाव नतीजे जो रहे वो पार्टी के फेवर में नहीं रहे, और इसीलिए इसका जो ठीकरा है वो किसी एक व्यक्ति पर फोड़ा जाए, ये उचित नहीं है। कार्य समिति की बैठक में सभी को सुना गया और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ जो भी विधायक या कार्यकर्ता निकलकर सामने आए, उन्होंने जो बातें कही उसको यहां पर संज्ञान में लिया गया है और कहा गया है कि आगे से बीजेपी जो है एक डिसिप्लिन पार्टी है, तो जो कुछ भी आपको कहना है, सरकार और संगठन में कोई तालमेल नहीं है, तो उस तालमेल को बनाए रखने के लिए आप उचित फोरम का इस्तेमाल कीजिए। अब से कुछ ही देर बाद जानकारी यही दी जा रही है कि जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो भी बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे और उनकी जेपी नड्डा से 1-to-1 मुलाकात होने जा रही है। यानी ये साफ कह सकते हैं कि दिल्ली से मैसेज क्लियर गया है कि योगी आदित्यनाथ मजबूत थे, हैं और रहेंगे। किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी और ये पूरी तरह से मिलकर टीम वर्क के तौर पर इसको ठीक करना है और बाहर बयानबाजी से बचना है। ये सारी चीजें बीजेपी ठीक कर रही है यूपी में, ये निकल कर आ रहा है। और जो लोग माहौल बना रहे थे कि अरे अब तो गए योगी, वो माहौल जो है वो जाने वाला है, ऐसा लग रहा है, जो रविकांत जानकारी दे रहे हैं। रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यानी योगी आदित्यनाथ एक्शन में भी हैं और मजबूत भी होते हुए दिख रहे हैं। और हमने पाठशाला में आपको कहा भी था, दिखाया भी था
कि नरेंद्र मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ को का कंधा पीठ थपथपा रहे हैं, कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आश्वासन दे रहे हैं कि हो गया चलो ठीक है काम करो। और नरेंद्र मोदी नी जर्क रिएक्शन देने वालों में से है नहीं कि कुछ सीटें कम हुई तो इसको हटाओ उसको हटाओ, यह नहीं होता। यह बीजेपी के लिए जरूरी भी है कि मतभेदों का नैरेटिव ना बनने पाए, क्योंकि विपक्ष तो इसी बात के लिए बैठा है कि कैसे मोदी योगी की जोड़ी को कमजोर किया जाए, कैसे यूपी को लेकर बीजेपी में मतभेद होने का माहौल बनाकर इसे इस तरह से बड़ा करके दिखाया जाए कि जैसे बीजेपी में घमासान मचा है और एक दूसरे की कुर्सी खींचना चाहते हैं सब। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि विपक्ष को ऐसा मौका मिले, क्योंकि यूपी में योगी और केंद्र में नरेंद्र मोदी लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस का रिस्क बीजेपी नहीं उठाना चाहेगी। क्योंकि आज ही आप देख लीजिए, आईएमएफ दुनिया के बड़े देशों की ग्रोथ रेट को लेकर जो नए आंकड़े जारी करता है, उसने आज एक नया आंकड़ा जारी किया और उसमें भारत के ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा दिया है। यानी आप देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, योगी कमजोर पड़ गए, ना मोदी कमजोर पड़े, ना योगी कमजोर पड़े और ना भारत के विकास की रफ्तार कमजोर पड़ी है। आईएमएफ क्या कह रहा है सुनिए बहुत ध्यान से। 2024-25 24-25 के लिए भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, उस ग्रोथ रेट को आईएमएफ ने 7% कर दिया है, 7%। और यह दुनिया में सबसे ज्यादा है, दुनिया में नंबर 1। पहले क्या रखा था आईएमएफ ने? आईएमएफ ने कहा था कि यह 6.8% रह सकता है, उसको बढ़ाकर 7% किया है। चीन, इसके लिए आज भी चीन के लिए अनुमान 5% का है कि 5% से ऊपर ना जा पाएगा। अमेरिका, यूएस 2.6% से ऊपर नहीं जा पाएगा भाई। ब्रिटेन, ये लोग तो भाई 1% नहीं पहुंच पा रहे। ब्रिटेन का हाल ये है, ब्रिटेन 0.7% पे रहेगा, ये खबर है। कनाडा 1.3% पे रहेगा, ये खबर है। जर्मनी, उसकी विकास दर रहेगी 0.2% पर। और फ्रांस रहेगा 0.9% पर। यह है कहानी बॉस। दुनिया के बड़े बड़े देश 1% की ग्रोथ रेट हासिल नहीं कर पा रहे और भारत के लिए आईएमएफ कह रहा है कि सर हमसे गलती हो गई, हमने सोचा आप कम चलेंगे, कम स्पीड से चलेंगे। ये मोदी जी तो 7% पे लेके जा रहे हैं, रॉकेट बनाए हुए हैं। तो उन्होंने ठीक किया है कि 6.8 से हम इसको ठीक करके 7% कर रहे हैं भारत की ग्रोथ। एक तरफ नरेंद्र मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ सीएम योगी यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देश के सबसे बड़े राज्य को लेकर नेगेटिव माहौल बनाया जाएगा तो फिर हालात और चुनौती बढ़ जाएगी। फिलहाल तो यूपी में बड़ी चुनौती उपचुनाव की है, जिसके लिए सीएम योगी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। इसके बाद बीजेपी की बड़ी चुनौती विधानसभा चुनावों की है। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले और वहां बीजेपी ने चुनाव अभियान शुरू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी को लेकर इंडी गठबंधन ने भ्रम फैलाया था, उसे तोड़ने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली। अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे और वहां पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव आते ही कांग्रेस पिछड़ा वर्ग का रट्टा मारने लगती है, जबकि कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ने कांग्रेस को चुनौती दी, कहा कि कांग्रेस अपने 10 साल और बीजेपी के 10 साल का हिसाब लेकर जनता के बीच जाए तो सच्चाई पता चल जाएगी। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर बताऊंगा कि हरियाणा में बीजेपी के लिए एक नई चुनौती कैसे सामने खड़ी है। हुड्डा साहब, चुनाव आता है तब बीसी की माला जपते हो। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं। हिसाब वो क्या मांगेंगे हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। लेकिन हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच ही चुनाव से पहले बीजेपी के लिए किसान आंदोलन की चुनौती फिर से खड़ी होती दिख रही। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। इसी साल फरवरी में हरियाणा में जमा हुए थे किसान
और दिल्ली आने की तैयारी में थे, लेकिन हरियाणा ने शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को बंद कर दिया, जिससे किसान आगे नहीं बढ़ पाए। आज चंडीगढ़ में किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इरादे जाहिर कर दिए। किसानों ने कहा कि शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। बॉर्डर पर ट्रैक्टर में तेल पानी चेक किया जा रहा है। रास्ता खुलते ही सामान के साथ दिल्ली चले जाएंगे। किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली जाएंगे। किसान जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जाना चाहते हैं। अपनी मांगों को लेकर विपक्ष से भी संपर्क किया है। किसानों ने सारे विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। जरूरत पड़ने पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, कह रहे हैं। 22 जुलाई को दिल्ली में किसान संगठनों की एक बैठक भी है। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। एक बार फिर से किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने को है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। किसानों की नाराजगी चुनाव में भारी पड़ सकती है और इसीलिए बीजेपी ने अभी से हरियाणा में चुनाव को देखते हुए अपना अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अब यह किसान आंदोलन कहां तक जाएगा? माहौल बनाने वाले, भ्रम फैलाने वाले कहां तक जाएंगे? और मोदी, योगी और शाह जिस तरह से मिलकर बीजेपी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं, वो जो थोड़ा बहुत भी सेटबैक है चुनावों का, उसको बहुत पीछे छोड़ देंगे। ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास, बहुत बड़ी खबर आई। ईवीएम के साथ अब वो होगा जो बड़ा राज खोल देगा क्या? ईवीएम में धांधली कर तीसरी बार बनी मोदी सरकार, लेकिन इसका सच क्या है वो अब सामने आएगा क्या? इस पर चर्चा।